हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है। जी हाँ, हम जानने की कोशिश करेंगे आज जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। क्या किया गया है अमेंडमेंट उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 में किए हैं बहुत सारे बदलाव, और क्या असर होंगे इस बदलाव के। क्या है मंदिर का इतिहास, कैसा आर्किटेक्चर है, और क्या इम्पॉर्टेंट है इस मंदिर से रिलेटेड फैक्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं पूरे आर्टिकल को बहुत ही बैकग्राउंड से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमेंडमेंट जो हुए वो क्या हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो उड़ीसा सरकार ने टेम्पल एक्ट, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 को सिंप्लीफाई किया है। बहुत सारे इसमें प्रावधान को चेंज किया गया है। अब कैसा प्रावधान चेंज किया गया है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। जगन्नाथ टेम्पल जो हमारा है, यहाँ पे बहुत सारे जमीन, मतलब जगन्नाथ टेम्पल के नाम पे बहुत सारे जमीन अपार्ट फ्रॉम मंदिर का कैंपस, मंदिर के कैंपस से अलग काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो जो अपने गॉड है जगन्नाथ जी, उनके नाम पे ये था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मंदिर का जो ज़मीन है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पास्ट में हम देखेंगे तो लूप होल्स दिखाई दिए हैं मैनेजमेंट को लेकर के और ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर के। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, उसे अभी सिंप्लीफाई किया गया है। क्या सिंप्लीफाई है उसे जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 है क्या। तो अगर हम बैकग्राउंड से जानने की कोशिश करें तो देखो, 1806 में अंग्रेज सरकार ने इस मंदिर का रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो अपने हाथ में लिया था। यानी इन्होंने अब इशू किया था रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1806 में। और इसके तहत ये जो मंदिर थी वो कॉलोनियल जो रूरल आपके जो राजा हैं, यानी जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उनके अधीन आती है। और यहाँ पे इन्होंने मंदिर के कैंपस को ओपन किया, और जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो धर्म यात्री हैं, उनको अलाउ किया कि वो मंदिर में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, बट उन्हें इसके बिहाफ में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है गवर्नमेंट, जो कि उस समय की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा मंदिर का मैनेजमेंट और रेगुलेशंस को अपने हाथ में लेते हुए जो पिलग्रिम्स हैं उन्हें मंदिर में विजिट करने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने रेगुलेशंस के पॉइंट को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे अपॉइंट किया एक सीनियर जो है वहाँ पे पुजारी, जो मंदिर के पुजारी होंगे, जो प्रिस्ट होंगे, वो सीनियर प्रिस्ट की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। लेकिन बाद में जो है लगभग 3 साल के बाद इस मंदिर का जो मैनेजमेंट है, उसकी जो मैनेजमेंट के जो पावर है वो दे दिए गए किंग को। वहाँ के जो किंग थे, खोदरा डायनेस्टी के जो किंग थे, उनको दे दिया गया। एंड उनके उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट का काम है मंदिर का, वो आपके किंग के हाथ में आ गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखे थे। राजा के डेथ के बाद ये जो आपका भागदौड़ होता है ये रानी संभालते हैं, और उसके उसके बाद उनका ग्रैंडसन एंड सो ऑन ये चलता रहता है। लेकिन आज़ादी के बाद हम देखेंगे सिनेरियो चेंज होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बिफोर इंडिपेंडेंस था, अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे कि वहाँ पे जो है जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1952 पास किया जाता है, जो इफेक्ट में आता है 1954 में, जिसके तहत जो प्रोविजंस हैं ज़मीन के राइट्स को लेकर के, यानी जो ज़मीन है, मंदिर का जो ज़मीन है, और जो डेटीज़ है, जो मूर्ति है, और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशंस है, श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट जो है वो कैसे होगा, उसके लिए प्रॉपर एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी। इनके पास राइट्स थे कि वो कैसे जो है मंदिर को रेगुलेट करेंगे, कैसे वहाँ पे जो उनको जो प्रिविलेज प्राप्त है मंदिर को रेगुलेट करने का, वो सब वहाँ पे डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ जो गॉड जगन्नाथ हैं उनको राजा ऑफ पुरीज के तौर पे जो है आप यहाँ पे देखा गया। एंड जो भी पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड होंगे मंदिर से संबंधित, उनको एडमिन करने का काम जो होगा इस कमिटी का होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कमिटी है वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करेगी मंदिर के ग्राउंड पे।
उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम हो जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि अब कोई भी क्लियरेंस लेना हो रिगार्डिंग अगर ज़मीन से जुड़ी हुई बात हो, तो आपको 2 लेवल पे टच करना होगा। पहले तो आपको मंदिर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी जो कमिटी है, मंदिर का जो कमिटी है यानी श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी है वो, एंड उसके बाद गवर्नमेंट। मतलब समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ें अगर यहाँ पे होंगी घटित, तो वो 2-2 जगह पे डिस्कस की जाएँगी, तभी कंक्लूज़न निकलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पर्पस है रिसेंट अमेंडमेंट का ये क्या है। देखिए, वैसे तो जो पर्पस है वो कैबिनेट ने क्या किया है, डिलीगेट किया है पावर, है ना? जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पावर को यानी जो कमिटी है इनके पावर को डेलीगेट किया है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डुअल आपका एक तरह से रेगुलेशंस है मंदिर के ऊपर, उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, सो दैट कि जो मंदिर का ज़मीन है अगर उसको खरीदा या बेचा जाए या लीज़ पे दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे ये किया जाएगा। यानी डबल-डबल आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे सिंपल तरीके से मंदिर के जो विवाद हैं उसको निपटाया जा सकता है अगर ज़मीन से संबंधित विवाद है तो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज़मीन से संबंधित, मंदिर के ज़मीन से जुड़े विवाद को। और ये भी बात यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ज़मीन मंदिर के कैंपस के अंदर है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मंदिर के नाम पे जो कैंपस के बाहर डिफरेंट-डिफरेंट जगह पे मंदिर है उसकी बात हो रही है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 जो इस एक्ट का है 1954, टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल एक्ट जो 1954 है, उसके सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है, राइट, टेम्पल का, उसमें हम देख सकते हैं कि जो टेम्पल कमिटी है वो क्या कर सकती है, लीज पे दे सकती है, सोल्ड कर सकती है, या अगर किसी भी तरह का वो डोनेशन देना चाहे तो वो भी वो कर सकती है। माने डोनेट करना चाहे हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, तो भी कमिटी कर सकती है। इसके लिए एज सच गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा, यानी गवर्नमेंट उस पर स्टे नहीं लगाएगी। तो ऐसा अच्छा है, इससे हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो कम होगा कमिटी पे। और यहाँ पे अगर बेचने की बात हो या लीज पे देना चाहे कमेटी अपने ज़मीन को, या फिर जो है डोनेट करना चाहे किसी संस्था को, तो इजीली कर पाएंगे। डबल गवर्नेंस जो है मंदिर की ज़मीन के ऊपर, ये समाप्त हो जाता है इस तरह के अमेंडमेंट से। अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितना ज़मीन है, और यहाँ पे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कितने ज़मीन को जो है वो सरकार जो टेम्पल्स की जो ज़मीन है उसको कितना ज़्यादा सेल किया गया है या लीज पे दिया गया है, और कौन ले सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो अराउंड जो है 60,426 एकड़ जो ज़मीन है वो उड़ीसा के अंदर लॉर्ड जगन्नाथ के नाम पे है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो है 60,426 एकड़ ज़मीन लॉर्ड जगन्नाथ के नाम पे है, और लगभग ये उड़ीसा के 24 ज़िले में है। ना केवल ये 24 ज़िले में, बल्कि ये स्टेट के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं दूसरे स्टेट, उनकी भी ज़मीन यहाँ पे जो है कम से कम 395 एकड़ जो है वो ज़मीन आइडेंटिफाई की गई, जिसमें वेस्ट बंगाल भी आ जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश का थोड़ा सा एंगल आता है, आंध्र का भी ज़मीन आता है, एंड छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पे आपको ज़मीन दिखाई देगा। तो ये, और बिहार के साथ भी। तो ये जो बॉर्डर शेयरिंग है आपके उड़ीसा के साथ साथ, उनका यहाँ पे प्लेस जो है वो दिखाई देता है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो ज़मीन है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो अपने अंदर में ऑक्युपाई कर लिया गया है, यानी दूसरी भाषा में हम बोले तो कब्जा कर लिया गया है। और जहाँ पे कहीं कहीं पे तो स्कूल एंड हॉस्पिटल्स दिखाई देते हैं। और ये जो बॉडी वहाँ पे रन कर रही है, ये लगभग 50 सालों से जो है 5 डिकेड से ये बॉडी वहाँ पे काम कर रही है। तो आप समझिए कि उन उन सभी ज़मीनों पे, क्योंकि वो काफ़ी 24 जिलों के अंदर है, इंटर स्टेट्स हम कह सकते हैं, बॉर्डर शेयरिंग प्लेस में भी वो ज़मीन है, तो मंदिर उतना मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी दूर-दूर तक नहीं कर पाती। इवन गवर्नमेंट भी ऐसे चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा कुछ वर्क नहीं कर पाती, हार्ड एंड फास्ट स्टेप नहीं ले पाती। जब वैसे प्लेस पे मंदिर के प्लेस पे जो है मंदिर की जो ज़मीन है, लॉर्ड जगन्नाथ के नाम पे जो ज़मीन है, वहाँ पे अगर स्कूल और आपके हॉस्पिटल बन जाते हैं, तो वहाँ पे कोई हार्ड स्टेप नहीं लिए जा सकते हैं। तो रैदर कि उसको ऑक्युपाई किया जाए डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ के द्वारा, क्यों नहीं मंदिर को ही दे दिया जाए ये मैनेजमेंट का बागडोर, और मैनेजमेंट के जो मंदिर है वो अपने मैनेजमेंट के
काम को आगे बढ़ाते हुए जिस भी ज़मीन को उनको लगता है यूटिलाइज़ का चीज़ है, वो उनको अपने पास रख सकती हैं। अदर वो चैरिटी भी कर सकती हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, या फिर उसको सेल और लीज़ पे दे सकती हैं। तो दैट इज़ सिंपली कि यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे चेंज किया गया है। अब यहाँ पे बात होती है कौन ले सकता है? देखिए, एनीवन कैन, राइट? ये जो ज़मीन है इसको एनीवन, कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसको लेने की अगर लगती है कि वो ओनरशिप लेना चाहता है इस ज़मीन को, तो वो मंदिर कमेटी वहाँ पे जो है रोल प्ले करेंगी और कोई भी ले सकता है। ज़्यादातर जो है वो मंदिर का ध्यान जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो किस चीज़ के ऊपर है, वो ऐसे पर्सन को वो देना चाहेंगे जो वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो उनको प्रायोरिटीज़ ज़्यादा दी जाएगी। बट ऐसे एनीवन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लगभग 2001 से 2010 तक लगभग 291 एकड़ जो ज़मीन है वहाँ पे उसको सेटल्ड किया गया है गवर्नमेंट के अप्रोच से, लेकिन काफ़ी आप समझ सकते हो 291 एकड़ ज़मीन को 10 सालों में सेटल्ड किया गया, जबकि आप देख सकते हो 60,000 के आसपास वहाँ पे ज़मीन है मंदिर के नाम पे। और 2011 से 21 यानी नेक्स्ट 10 साल में जो सरकार 96 एकड़ ही कर पाई, यानी क्योंकि आप देख सकते हो जब पब्लिक डोमेन में जब पब्लिक कब्जा कर लेती है ज़मीन को, तो वहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है, तो इसलिए मैनेजमेंट का एक इशू क्रिएट हो रहा था। तो इसको सेटल्ड करना बहुत ही अनिवार्य था, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ फैक्ट्स जो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है, जो काफ़ी रोचक और इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ये हमने भी डिस्कस किया। अगर हम बात करें इस मंदिर को बनवाया किनके द्वारा गया था, तो 12 सेंचुरीज एडी में यहाँ के जो किंग थे, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो किंग है अनंता वर्मन, है ना, जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अनंता वर्मन जो है चोटगंगा देवा, इनके द्वारा बनवाया गया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा, गंगा डायनेस्टी के किंग थे जिनके द्वारा 12 सेंचुरीज में बनवाया गया था। एग्जैक्टली जो टाइमिंग है वो बहुत सारे जो आपके जो ताम्रपत्र वगैरह होते हैं वहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया गया है, वहाँ से मालूम चलता है। और स्पेसिफिकली जो ये पूरी जो जगह है, राइट, इसे हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री में इसे यमनिका तीर्थ जो है त्रिथा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे यमनिका तीर्था क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि हिंदूज़ का ये बिलीव होता है कि एक गॉड होते हैं, दैट इज़ अ यमा, जो कि आपके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो गॉड ऑफ डेथ जिन्हें कहा जाता है, उनका जो पावर है वो पूरे विश्व में हर जगह काम करता है। बट यहाँ पे इस प्लेस में लॉर्ड जगन्नाथ के प्रेजेंस के कारण इनकी जो पावर है वो ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि काफ़ी काम के नहीं रह जाते। तो दैट्स वाई ये प्लेस जो है यामनिका त्रिथा भी कहलाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ का प्रेजेंस। लॉर्ड जगन्नाथ जिनको पॉपुलरली लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट हम जानेंगे, जो हॉली प्लेस है इंडिया के अंदर, दैट इज़ अ 4 धाम, राइट। 4 धाम जो है इंडिया के अंदर, उनमें स्थान जो है पूरी, द्वारका, बद्रीनाथ एंड रामेश्वरम का है, जो कि लॉर्ड कृष्णा से जुड़ा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट चारों लोकेशंस पे हैं, आप देख सकते हो। बद्रीनाथ नॉर्थ में, रामेश्वरम साउथ में, द्वारिका जो है अपने वेस्ट में और पूरी ईस्ट में पड़ जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसे व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट पैगोडा जो टेम्पल है वो पुरी का टेम्पल कहलाता है, चारधाम टेम्पल में भी ये आता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नील चक्रा के बारे में, जो कि आपका ब्लू विल है एक तरह से आप कह सकते हो, और अष्ट धातुओं से मिलके बना है, 8 मेटल से मिलके बना है, इसलिए इसे अष्ट धातु कहते हैं, जो टेम्पल के टॉप में लगाया गया है। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। कहा ये जाता है कि ये जो टेम्पल है ये पुरी में आप कहीं भी जाओगे शहर में, तो ये टेम्पल का जो ये चक्र है, आपको जिस दिशा से आप देखोगे उसी दिशा से आपको सीधा दिखाई देगा, यानी एज जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस दिशा से देख रहे हो तो आपको एज दिखना चाहिए, नहीं, ये आपको फ्रंट का पार्ट आपको आपकी तरफ ही दिखाई देगा। यानी जिस दिशा से देखोगे आप उस दिशा से वो आपको आपकी तरफ दिखाई देगा। दैट इज़ अ मिरेकल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतने हाइट पे ये काफ़ी ज़्यादा वेटेड अष्टधातु से बना हुआ जो आपका जो ये आपका नील चक्र है, ये सेटअप करना अपने ऊपर में माने मंदिर के ऊपर में, ये भी काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस रहा होगा उस टाइम के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट अनोखी चीज़ जो इस मंदिर की होती है, वो आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि विंड का जो फ्लोइंग डायरेक्शन होता है, उसके अपोजिट्स में यहाँ मंदिर के ऊपर जो आपके फ्लैग लगे हुए हैं, तो ये फ्लैग का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड होता है, जो कि साइंस के नज़र से बिल्कुल ही रहस्यमय ये बात हो जाती है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आर्किटेक्चर की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मंदिर है, राइट, जो मंदिर का जो एंट्री प्लेस है, जो अपना मंदिर का जो एंट्री करते हैं, यहाँ पे 4 गेट हैं,
राइट। तो 4 गेट है मंदिर के एंट्रेंस के लिए, जो कि चारों दिशाओं में है, ईस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न। जो ईस्टर्न जो गेट है उसको बोलते हैं सिंह द्वारा, जो कि मेन गेट होता है, जहाँ पे आपके हम कह सकते हैं कि बहुत सारे नोटिफिकेशन लगे हुए होते हैं, और जिनमें एक नोटिफिकेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया जाता है कि मंदिर में इंट्रांस का जो राइट है वो आपके सनातनी हिंदुओं को है। यहाँ पे जो क्रिश्चियन है, पारसीज है, या इस्लाम को जो फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जो हमारी फर्स्ट लेडी पीएम थी, उन्हें भी इस मंदिर में के कारण, इसी पॉइंट के कारण जो है एंट्रेंस नहीं मिला था। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके पीछे आपको थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। और हिस्ट्री ये है कि जिस तरह से सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण हुआ है 17 टाइम्स, उसी तरह से 17 बार आक्रमण जो है उड़ीसा के टेम्पल पे भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक लोगों के द्वारा नहीं किया गया, कई बार डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के द्वारा किया गया है, और इसकी जानकारी आपको उड़ीसा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वेस्टर्न जो गेट है उसको बोलते हैं आपका जो है अश्व द्वारा, एंड यहाँ पे जो आपका साउदर्न गेट को बोलते हैं अश्व द्वारा, वेस्टर्न गेट को बोलते हैं वायाग्रह द्वारा, एंड उसके बाद नॉर्दर्न को बोलते हैं हस्ती द्वारा। अब यहाँ पे जो एंट्री होती है वो आपके ईस्टर्न वाले गेट से ही होती है, जिसे सिंह द्वार कहते हैं। एंड यहाँ पे हम देखेंगे मंदिर के अंदर जो है वो आपके हम कह सकते हैं कंक्रीट के वॉल बने हुए हैं, यानी ये जो वेल्स हैं, जो कंक्रीट के वेल्स बने हुए हैं, यानी दो हम कह सकते हैं कि कुएं जहाँ से पानी निकाला जाता है वो बना हुआ है। एक है आपका जो है कुरमा बेड़ा, एंड जिसे हम लोग इनर वॉल भी कहते हैं, और यहाँ पे है दूसरा जो है मेघा नादा, जो है पचीरा, जो कि आपका हम कह सकते हैं आउटर वॉल्स आप मान सकते हो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सिंह द्वारा है दैट इज एंट्री वाला प्लेस, ब्लू चक्रा के बारे में तो हमने देखा। और एक और चीज है जो आर्ट की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है और कोणार्क सूर्य टेम्पल से जुड़ा हुआ है, दैट इज अ अरुणा स्तंभ, जो कि 33 फीट एक मोनोलिथ स्ट्रक्चर है, जो पिलर है, जो सिंह द्वारा पे लोकेटेड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज। तो ये जो है बेसिकली ये आपके कोणार्क के सूर्य टेम्पल में लोकेटेड था, जो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो अरुणा स्तंभ है, ये इंपॉर्टेंट है, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है ये। एंड साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देवस्नान पूर्णिमा जो है, यहाँ पे एक तरह का एनुअल बाथिंग, मतलब एनुअल जो है रिचुअल बात होता है, सालाना यहाँ पे जो बात किया जाता है, ये रिचुअल है। ये होली ट्रिनिटी माना जाता है यहाँ पे। एंड इसके बाद हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लोग इसको परफॉर्म करते हैं, वाटर जो बात होता है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो है दूसरा होता है आप रथ यात्रा, जो कि पूरी मंदिर का विश्वविख्यात है। तो दैट इज़ अ आपका चैरियट फेस्टिवल है, ये होता है। और ये जनरली जून जुलाई में, हर साल जून जुलाई के महीने में ये होता है, जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ जो होते हैं वो मंदिर कैंपस से बाहर आते हैं, और इस तरह से जो है रथ यात्रा चलती है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वहाँ की जो मान्यता है उसके हिसाब से उनको लेके जाया जाता है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पूरे विश्व में विख्यात है। एंड इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जो फीचर्स है वो आप देख सकते हो, कुछ बेसिक फीचर्स है जो आपको जानना चाहिए। जो मंदिर है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो कोस्टल रीजन से पड़ता है, तो डे टाइम में जो ब्रिज हैं वो आपके ब्लो करते हैं, कहाँ से, टुवर्ड्स द सी से जमीन की तरफ। लेकिन मंदिर के पास जो कोस्टल रीजन्स पड़ता है, यहाँ पे अपोजिट देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल साइंस के नज़र से एकदम से अलग हो जाता है। यहाँ पे पूरी के एरिया में रिवर्स होता है, यानी जमीन से जो है आपकी वेव जाती है समुद्र की तरफ, जबकि सी ब्रिज देखने को मिलता है कोस्टल रीजन्स में, पानी समुद्र के तरफ से जो वेव है वो जमीन की तरफ आती है, बट यहाँ पे जमीन की तरफ से वेव सी की तरफ जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ जो सी साउंड होता है, जो वाटर वेव का साउंड होता है, वो आपको कैंपस के अंदर नहीं सुनाई देगा। अगर आप सिंह द्वारा से इंटर कर चुके हो मंदिर के अंदर, तो मंदिर के अंदर आपको वाटर साउंड नहीं सुनाई देगा, जो कि अपने आप में एक मेरिकल है, और कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाईटेक इंजीनियरिंग का ये एक एग्जाम्पल आप इसको मान सकते हो। फिर भी, एंड इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे जान सकते हो कि ये जो मंदिर है इसका शैडो क्रिएट नहीं होता। जो आपके मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका शैडो क्रिएट नहीं होता, ये भी आप
अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाईटेक आर्किटेक्चर ये आप कह सकते हो, और समथिंग आप इसे मिरेकल भी कह सकते हो। एंड इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जो जगन्नाथ टेम्पल है, इवन जितने भी जो भी आपके मोनूमेंट्स होते हैं, जो भी टेम्पल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको बर्ड्स तो दिखाई देंगे ही हाई प्लेस पे, बट यहाँ पे आपको कोई भी जो है ऊपर से कोई भी ब्लड जो आपके बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हुए नहीं दिखाई देते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किसी भी तरह की कोई भी फ्लाई जो है आपके जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं या किसी भी तरह का हमारा प्लेन जो है वो जगन्नाथ टेम्पल का एज इट इज़ ऊपर से नहीं क्रॉस करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस पूरे मंदिर के बारे में है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, हमने डिस्कस किया पूरे मंदिर का बैकग्राउंड, हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर के बारे में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि जानने में काफ़ी रोचक तथ्य हैं मंदिर से जुड़े हुए, उन सभी को डिस्कस किया। आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्या जगन्नाथ टेम्पल जो है वो हमारे हेरिटेज साइट्स में है, क्या यूनेस्को के हेरिटेज साइट में है तो किस ईयर इसे जो है इंक्लूड किया गया है। करना क्या है गाइज, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और वीडियो खत्म हो गई। एंड करना क्या है आपको, डू लाइक शेयर कमेंट, एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।